आ चुके हैं यहाँ पर दूसरे सामने वाले सेक्शंस में। ठीक है, यहाँ पर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल माइग्रेशंस मिल जाता है। ठीक है, ये पूरा आपके पास बुक्स का स्टॉक है। सही है, आप अंदर जाते हो तो भाई ये देखो, दीज आर द स्टिल एंड दिस इज लाइक द वे वेयर यू कैन फाइंड योर डिजायर्ड बुक। ओके, सो लुक एट दिस। भाई एकदम जो है ना, आपको वो तरीके से उन्होंने बताया गया है। बुक निकालो, ठीक है, पढ़ ली, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस दी गई है आपको, यहाँ उसको रख दो, रीशेल्फ वो खुद कर देंगे उसको, मसला ही नहीं है ना कोई, एकदम आसानी दी गई है। देखो भाई, ये लॉ आ गया, ठीक है, ये आ गई कंपैरेटिव लॉ, ये आ गया इंटरनेशनल रिलेशंस। पता है, इधर आप अगर सिर्फ मेरी तरह एक्सप्लोर करने आओगे ना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल देखो, इन लोगों को देखो, सही है, ये पूरी पूरी रिसर्च कर रहे हैं, इधर आके पूरे पूरे अपने असाइनमेंट्स बना रहे हैं, पूरे पूरे नोट्स अपने बना रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं, कॉलेजेस में इनरोल्ड हैं, सो दे हैव टू स्टडी। ठीक है, हम पाकिस्तानियों का मसला क्या है, हम जब तक एग्ज़ाम्स नहीं आए, जो लिटरली हकीकत है, हम नहीं पढ़ते हैं। सही है, तो ये अलमिया है हमारा, हम क्या कर सकते हैं। जब ये हमारे पास गालिब लाइब्रेरी है एक 50 साल पुरानी नाज़िमाबाद पे, वो भी उससे भी पुरानी शायद, वही एक बनी हुई है बस, उसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा है उस पर। ओके, और सेक्शंस हैं इधर। ठीक है, यहाँ आपको मिल जाता है सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर एंड क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, जो बच्चे हमारे CSS करते हैं पाकिस्तान में, तो CSS में आपको एक एग्ज़ाम क्रिमिनोलॉजी का भी देना पड़ता है। सो भाई, जो जो दे रहा है बता दो मुझे, मैं यहाँ से बुक्स बोरो करके आपको पिक्चर्स भेज दूंगा, उधर पढ़ लेना। जोक्स अपार्ट, गो टू द फिलोसफी सेक्शन एंड आई थिंक वहाँ पर हमें ये वीडियो एंड करनी चाहिए, क्योंकि ये शेल्फ्स में आपको कब तक दिखा के कब तक बताता रहूँगा भाई। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। मुझे भी थोड़ा टाइम दो आप, बगैर मोबाइल के थोड़ा इसको ऑब्जर्व करूँ, एक्सप्लोर करूँ, पढ़ूँ कोई एक आध बुक निकाल के। ये माहौल देख सकते हो बस तुम दोबारा, आउटस्टैंडिंग। पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन भी उधर, वेरी अमेजिंग, ब्यूटीफुल। गाइस, इस सेक्शन की बात कर रहा था मैं पहले। अब देखो, ये रिलीजन है। ठीक है, ये रिलीजन की बुक्स हैं इधर सारी। उसके बाद जो है, आप ऊपर जाते रहोगे, ठीक है, ये रिलीजन ही ऊपर चलता रहेगा पूरा पूरा। उसकी ये क्या है भाई, ये फ़िलासफ़ी, ये आ गया फ़िलासफ़ी, यस। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम फ़िलासफ़ी में। यहाँ कोई चुनते हैं कोई बेहतरीन किस्म की किताब अगर हमें मिले। दिस लुक्स नाइस, लेट मी टेक इट। हिस्टोरिकल डिज़ायर्स, द फ्रेंच रिसेप्शन, द इमेजिनरी परस्यू ऑफ बीइंग, द लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल्स ऑफ डिज़ायर। यार ये बुक इंटरेस्टिंग है, ये बुक लिटरली इंटरेस्टिंग है। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जो टॉपिक्स हैं, आई एम गोइंग टू बोरो इट इंशाल्लाह। आई विल कीप इट हेयर and will take when I will go back इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग बुक हमने एक फाइंड आउट की। यहाँ पर ना एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, पता है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाकर आप अपलोड करो, और बेस्ट रील वाले को जो है वो आईपैड गिफ्ट करेंगे, और उसकी वीडियो को अपने पेज पर प्रमोट करेंगे। हमने पता है क्या किया है, इन लोगों ने ख़ुद को इवॉल्व किया ऐसे लाइब्रेरीज़ वगैरह बना के, ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स बना के, तरक्की करके, बेहतरीन किस्म का आर्किटेक्चर प्रोवाइड करके आवाम को। हमने इवॉल्व किया है बुक से मोबाइल पर। हम मतलब पहले बुक्स पढ़ा करते थे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब से मोबाइल और वाईफाई कॉमन हुआ है ना पाकिस्तान में, लोगों ने बोला बस कोई और चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और पता है, एक और मैं आपको रीज़न बताऊं, चलो थोड़ी बात फ्रंट कैमरे से करते हैं आई थिंक। सो यस गाइस, आई वॉज टेलिंग यू दैट एक बात जो इम्पोर्टेंट शेयर करनी थी, वो ये कि भाई हम खुद को इवॉल्व नहीं कर रहे। हमने एजुकेशन की अहमियत जो है
वो हम टोटली भूल चुके हैं। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? इसके रीज़न्स हैं। लोग, जब कभी आपके मुल्क में जो है मेरिट निज़ाम नहीं रहता, ठीक है, मेरिट नहीं रहता, आपके पास टोटली सोर्स चल रही होती है, सिफारिशी निज़ाम चल रहा होता है, तो तालीम जो है वो अपनी अहमियत लिटरली खो देती है। एक ये रीज़न होता है। ठीक है, दूसरा क्या रीज़न होता है कि आपको तालीम हासिल करने के लिए ईज़िली आप अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक बच्चा मेडिकल में अपना करियर परस्यू करना चाहता है, ठीक है, वो नहीं कर सकता, लिटरली वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं कराची की बात करूं, ठीक है, मैं कराची का सिटीज़न हूं, मैं कराची की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कराची का सिटीज़न हूं। कराची में क्या है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है, उसमें सीट्स बहुत कम है। एमबीबीएस के लिए आपको एम कैट का एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए आपको ई कैट का टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरीके से लॉ भी अगर आप पढ़ रहे होते हो, वकील भी आप बन रहे होते हो, आपको लेट का टेस्ट देना पड़ता है। सो भाई यहाँ पर जो है ना, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ता है। क्यों? ताकि जो बेस्ट बच्चे हैं उनको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, अब बेस्ट बच्चे कैसे आते हैं वो भी मुझे पता है। ठीक है, उन जिनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो जाके कहीं और से पेपर्स देते हैं, सही है, कराची की बात कर रहा हूँ ना, अंदरून सिंध में जाके वो पेपर देंगे, फुल चीटिंग से परसेंटेजेस लेकर आएंगे। एम कैट में क्या होता है कि वो MCQs टेस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ वो उसको अपनी परसेंटेज एग्रीगेट इतनी ऊपर रख लेते हैं रिज़ल्ट से कि वो उनका आराम से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ऐसी बातें होती हैं ना जिस मुल्क में, वहाँ से लिटरली पढ़ाई से माहौल ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, इतनी बढ़िया कोई आपके पास लाइब्रेरी है, इतनी आला कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मैं लिटरली मैं अपने लिए यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पूछ के आया एडमिशन का, और मुझे पता है क्या बोला गया कि यहाँ पर स्कॉलरशिप्स जो है ना, स्कॉलरशिप्स वो पता है किन को प्रायोरिटी पे रखा जाता है देने के लिए? कतरियों को। क्यों? क्योंकि ये कतरी मुल्क है, दोहा इसका शहर है, और इसके जो शहरी हैं वो कतरी हैं। ठीक है, तो उनको हमेशा प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। भाई आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, आप किसी भी नेशन को देख लो, हर मुल्क की गवर्नमेंट अपनी ही नेशन को बेनिफिट्स देती है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट हम ही पे ही जुल्म करती है, और हमारी मिसाल ये है कि भाई वो हम कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते हैं, हम लिटरली हम जो है ना वो पसे क्या कहते हैं उसको, पीछे जाए जा रहे हैं, दुनिया इवॉल्व हो जा रही है, और हम जो है हम लिटरली हम अपने मोबाइल और वाईफाई से बाहर ही नहीं आ रहे। हमें क्या, हाँ मैं बात कर रहा था कि हम एज अ पाकिस्तानी हम में इंटरफेरेंस बहुत है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है चलने दो, दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है हम पे वो अहमियत रख। ये देख रहे हो भाई, ये सोलो रीडिंग रूम्स हैं। ठीक है, ये वो चेयर्स हैं, वो काउचेज हैं, या उनको क्या कह लो, रूम्स हैं जिधर आप सोलो बैठ के पढ़ सकते हो। लेट मी शो यू क्लियरली वो, वेट। लोग भाई बच्चे बैठ के चेस खेल रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी है इधर, इनोवेशंस रूम है इधर। ठीक है, ये एक अलग सेक्शन आ गया अब लाइब्रेरी का, सही है, ये अभी तक मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। वो सामने रेस्टोरेंट है, कैफ़े है यहाँ पर पीछे। ठीक है, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, ये चिल्ड्रंस लाइब्रेरी है। ठीक है, दिस इज़ ऑल चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। सामने आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, किताबें पढ़ो, बस दैट्स ऑल। देखो बच्चे कितने खुशी से आए हैं किताबें पढ़ने। हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो और लेने जा रहे हो, छोड़ते जाते वक्त भी रो रहे होते हैं वो, लेने जाते वक्त भी रो रहे होते हैं। ये तो आलमिया है हमारा। बुक्स से जो मोहब्बत है वही नहीं रही है ना भाई। बादशाह ये आ गया रेस्टोरेंट हमारा। लुक एट दिस, GSAS की तरफ से इन लोगों को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है, कतर नेशनल लाइब्रेरी को वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम की तरफ से इन्हें प्लेटिनम रैंकिंग दी गई है। यस गाइस, यहाँ से मैं आया हूँ अंडरग्राउंड। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, द लाइब्रेरीज ऑफ कतर्स फोरफादर्स, टेल ऑफ द पेन, हिकायतुल कलम, होली कुरान प्रोबेबली। भाई ये बहुत पुराना कुरान है, लुक एट दिस, ये 1st to 2nd सेंचुरी तक का कुरान है ये।
द अर्लीस्ट वर्क्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय राइट। भाई साहब, ये मिली है काम की चीज़। ये भी 2nd to 3rd century, you can read here। भाई ये कैसा लिखा हुआ है कुरान शरीफ। ब्यूटीफुल यार। आयत के निशान उन्होंने देखो किस तरीके से बनाए हैं, बट वो लिखा हुआ क्या है लफ्ज़ों में, आई कांट इवन रीड दिस लिटरली, और ना ही मैं पढ़ूंगा क्योंकि बिला वजह गलत पढ़ के क्या फ़ायदा। लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ अरबी। भाई ये मिली है काम की चीज़। कतर्स प्लेस इन वन टाइम। यहाँ क्या है भाई, लुक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अहमद बिन राशिद, इन्होंने कॉपी किया था ये कुरान, ये उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान है भाई। मतलब देख रहे हो, राइटिंग देख रहे हो अरबी की, क्या बात है। ये सब क्या है भाई, कतर। अच्छा, कतर की हिस्ट्री आ गई है, ठीक है। और दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को सब ये कतर नेशनल म्यूज़ियम में। जब नेशनल लाइब्रेरी आए तो कुछ देखें। ये गोल्ड से लिखा हुआ कुरान, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, बाउल विद कैलीग्राफिक डेकोरेशन। ओके, वो बाउल है, ठीक है। कुरान वॉल्यूम इजिप्ट अप्रॉक्सीमेटली 760। इक़्तरब लिन्नास, 17वां पारा शुरू हो रहा है यहाँ से, आई थिंक सो, बट ये बहुत छोटा है। सो यस, इसके पार्ट्स होंगे। लार्ज कुरान बायोफोलियो, बायोफोलियो, ओके भाई। बहुत कुछ है यहाँ, लुक एट दिस। बहुत पुराने पुराने कुरान शरीफ रखे हुए हैं यार इधर, देखो बस तुम लोग, पाकिस्तान में बैठ के देखो इसे। ये क्या है भाई, कैलीग्राफिक एल्बम है, ओके। होली कुरान 1172 का ये भाई। वो जो दिखाया ना आपको सबसे पहले 200-300 का, वो 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी, वो था भाई कुरान शरीफ। तो बहुत ज़बरदस्त यार, वो तो मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो, जैसे कोई लैटिन लैंग्वेज हो, और अरबिक पहले ऐसी लिखी जाती थी। वर्सेस ऑफ मोन्यूमेंटल कुरान, कैलीग्राफर सुल्तान। अच्छा, ये कैलीग्राफीज हैं। अजान हो रही है, साइलेंस। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। What is this? The Canon of Medicine। ओए, इब्न सीना की किताब, इब्न सीना की किताब का पर्चा लगाया हुआ है भाई साहब, इसकी ऐसी की तैसी। भाई ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से लाके इन्होंने लगाई हुई ये चीज़ें, और पेंसिल से लिटरली उस पर कुछ लिखा हुआ भी है, किसी ने मार्किंग हुई भी है भाई पूरी पूरी। पता नहीं किसके हाथ में थी ये किताब, लोग मेहंदी के निशान बना दिए।
इब्ने सीना की किताब रखी हुई है भाई, अल हुसैन इब्ने सीना, ये भी इन्हीं की है। पूरी पूरी किताबें रखी हुई हैं भाई साहब इन्होंने तो। ये भी द कैनन ऑफ मेडिसिन, इब्ने सीना। ये समझ में आ सकती है किसी को? मुझे तो नहीं आ रही भाई, ये बहुत ख़तरनाक ज़बान है। भागो। मेडिसिन, ये कौन है? मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा। अबू बकर मोहम्मद इब्ने ज़िकरिया अल-राज़ी। अच्छा, अल-राज़ी साहब के हैं ये कुछ, उनकी किताब रख दी भाई। ये अल-शिराज़ी साहब आ गए, अल-बाबुस सुतून। ये तो समझ में आ रही है, ये तो ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही मुझे। अरबिक है ये, अरबिक। ओ भाई, एनेटमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अबे कितने साल पुरानी एनेटमी है ये कौन सा रिप केज बनाया भाई इन्होंने? ये इंसान को कैसे खड़ा करके बिठा के एक्सरे किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है एनेटमी में। बट यार फिर भी भाई चेक करो बस। ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या बनाया भाई ये? भाई ये तो स्कल में ऑन सर्जरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो भाई ये यहाँ पर कौन सी सर्जरी कर रहे हो तुम इस तरीके से? अल-ज़हरवी, which is who is considered as the father of surgery। क्या बात है भाई। ये कि भाई ये बहुत कदीम किताबें रखी हुई हैं इधर, जो कि हम छेड़ भी नहीं सकते हैं आई थिंक। लोग वो ऊपर तक रखी हुई है ये। लोग ये क्या है? अबे ये आई है ना असल एनेटमी। ये देखो भाई, क्या ही ज़बरदस्त बनाया यार। ऑन सर्जरी खलील बिन अल-ज़हरवी साहब की है ये भी, पूरी लेबलिंग के साथ बनाया हुआ है भाई साहब। पता नहीं कौन से दौर की, 403। फैंटास्टिक। ये भाई ये हाथ की बोन्स आ गई आपके, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोन्स लाइक दिस लुक। सही है यार, ये सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। इधर चलते हैं, दिस इज़ द लास्ट सेक्शन। ये देखो ना यार, ये फुल ये बुक्स से मैं, ये देखो ये कदीम बुक्स के बाद ये देखो, लुक एट दिस। ये भाई ये घड़ी है, लिटरली ये घड़ी है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कैंडल क्लॉक, ठीक है। अब होता क्या है मैं समझाता हूँ। लुक, ये कैंडल है ऊपर, ठीक है। इसकी जब आप बर्न करोगे इसे, तो ये जो चचा के हाथ में जो पेंसिल है, ये चचा के हाथ में पेंसिल रोटेट करेगी, ठीक है। जब रोटेट करेगी तो होगा क्या, 15 डिग्री पर जब ये आ जाएगी तो वहाँ पर से एक बॉल जो है वो इस प्याली में गिरेगी। लुक, देयर आर मैनी बॉल्स इन दिस बॉल, ओके। सो यहाँ पर गिरेगी तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका 1 घंटा जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये वो क्लॉक है। ये भाई इतनी पुरानी घड़ी, बेहतरीन हो गया यार, ज़बरदस्त। बुक ऑफ नॉलेज। और ये जो बुक है ना, ये बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियर्स मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है। इस बुक के ज़रिए ही उन्होंने उसका उसमें ज़िक्र किया है, ठीक है। ये जो है मैकेनिकल डिवाइसेस की बुक थी, तरक्की की। लुक, ऐसा ही कुछ है, ये देखो, ओके। सो यस, अगेन मैं आपको वो दिखाता हूँ, फर्स्ट कुरान, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हमारा व्लॉग एंड होगा, सही है। वो कुरान देख लेते हैं। और भाई ये देखो, ये लुक एट दिस, ये कितनी पुरानी पिक्चर इन्होंने खाने काबा की लगाई हुई है। और ये उस वक्त का आई थिंक गिलाफ़े काबा का पीस है। ये काफ़ी पुराना गिलाफ़े काबा का पीस है। इधर हिस्ट्री लिखी हुई होगी, लेट मी रीड इट। यस, 1920s का है ये, ठीक है। 1879 बेसिकली। कैलीग्राफर जो अब्दुल्ला अल ज़ोहदी थे वो 1879 में थे, और ये इजिप्ट ने दिया था। और ये 1920s का जो है वो गिलाफ़े काबा है,
सो इट्स अ वेरी ओल्ड गिलाफ काबा। माशाल्लाह। चलो भाई वो पहले कुरान की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो देखने की ना दिल चाह रहा है वापसी भाई। वो मतलब अलग ही उसमें वाइब्स आ रही हैं। वो बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह। पता नहीं किसके हाथ का लिखा हुआ होगा ये। लुक एट दिस गाइस, ये एक पेज है इन लोगों के पास बस, ठीक है। उस पेज की भी हालत देखो आप कितनी खस्ता हो रही है, लेकिन प्रिजर्व्ड है अभी तक। होली कुरान, फर्स्ट टू सेकंड सेंचुरी, ठीक है। अर्लीस्ट कुरान की रेयर एग्जाम्पल है भाई ये पेज। टेक्स्ट was usually written often in portrait format without okay marks and ये बहुत पुराने कुरान का पेज है भाई माशाल्लाह। और हम नहीं पढ़ पाएंगे इसे। यहाँ पर आप आते हो तो ये आपको जो है ना ये दुनिया के मैप्स दिखते हैं। ये आधी दुनिया का, ये आधी दुनिया का, ठीक है। निस्फ निस्फ, ठीक है। ये गरबी, वो शर्की मशरकी मतलब, ठीक है। और ये देखो ये सारे मैप्स हैं इधर लाइन से लगे हुए हैं, ये जिनमें आपको एक्सेस नहीं है, ठीक है। ये देखो ये भी मैप है दुनिया का। उसके अलावा ये इधर किताबें हैं भाई, ख़जाना है ये लाइब्रेरी कसम से। लुक एट दिस, लुक ये देखो ये सारे के सारे ये वर्ल्ड मैप्स हैं लिटरली, ठीक है। अलग अलग दौर के। द टर्किश एम्पायर का ये एम्पीरियम, या अरेबिया, ठीक है। ये सब ये देखो भाई ये कितना पुराना वर्ल्ड मैप है। ये कैसे पता चलेगा कि क्या मेंशन किया गया है। सब कुछ A to Z आपको हर चीज़ बताई गई है। मैप ऑफ अरेबिया, ये ग्लोब है भाई स्मिथ साहब का। लुक एट दिस ग्लोब, ये देखो। समझ में आ रहा है किसी को ये वर्ल्ड मैप? नहीं आएगा पता है मुझे। हाइलाइट्स ऑफ द ऑटोमन। सो यस गाइज, यहाँ पर मैं अपना कतर नेशनल लाइब्रेरी का व्लॉग जो है वो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, ठीक है। मैं आपको जितना दिखा सकता था व्लॉग में उतना मैंने दिखाया है। मैंने अपने सारे पॉइंट्स आपसे क्लियर किए हैं, ठीक है। आप लोगों को जिन पॉइंट्स पर आप रिलेट करते हो मेरे से, एटलीस्ट कमेंट में बोलिएगा ज़रूर, अपनी आवाज़ सुनाइएगा ज़रूर कि हाँ भाई पाकिस्तान में जो है वो इन वजूहात की वजह से आई थिंक एजुकेशन अपना मुकाम खो चुकी है। और जो पॉइंट्स आपके पास हों आप वो भी अपने पॉइंट्स शेयर करिएगा, अपने ओपिनियन शेयर करिएगा। आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट देम इन अनदर व्लॉग इंशाल्लाह, ठीक है। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।